इसका जो हमारा विषय है, हम काफी बार अंदर अंदर चर्चा करते हैं कि ये व्यक्ति मेरी वैल्यू नहीं करता या वो व्यक्ति वैल्यू नहीं करता, या कस्टमर की वैल्यू कैसे करे, इंसान की वैल्यू कैसे करे। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स है, कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसके माध्यम से हम एक दूसरे की वैल्यू कर सकते हैं। और वैल्यू करना किसको बोलते हैं, क्योंकि ये लाइन तो हम बार बार यूज करते हैं लेकिन एक्चुअली में किसी को नॉलेज नहीं है। तो आज अगर टाइम मिला तो दो सेशन लगाने की कोशिश करेंगे। एक तो हाउ टू वैल्यू द पीपल, और दूसरा जो है कि कस्टमर की वैल्यू कैसे करें, कस्टमर को एप्रिसिएशन कैसे करें। तो दो टॉपिक है, तो जितना हमें कवर हो सकता है देखते हैं। सबसे पहली बात कि इंसानों की वैल्यू कैसे करें, तो बाय अटेंडिंग। तो सबसे पहला है उसको अटेंड करके आप उसकी वैल्यू कर सकते हैं। ओके, डोंट इग्नोर फोन, इफ यू आर बिजी देन कॉल बैक और ड्रॉप द मैसेज। कई बार क्या होता है कि आपका फोन बिजी है, आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हो और किसी का फोन आ गया बीच के अंदर, तो हम उसको दोबारा रिवर्ट भी नहीं करते। हम देख रहे हैं कि उसका मिस कॉल पड़ा है, ठीक है, लेकिन मिस कॉल होने के बावजूद भी हम लोग उसको दोबारा फोन नहीं करते या मैसेज भी नहीं करते। अगर मैं बिजी हूं तो देख लेंगे बाद में, उसको समझ जाएगा। तो हमें उसकी वैल्यू करनी है। वैल्यू करना किसको कहेंगे ये आज हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। कि या तो हमें उसको मैसेज ड्रॉप करना है कि मैं कहीं बिजी हूं, या आप उनको जैसे ही चाहे चाहे 1 घंटे के बाद आप फ्री होते हैं तो उनको कॉल कीजिए एक बार। तो इसको वैल्यू करना बोलते हैं। वैल्यू मतलब प्रायोरिटी। अच्छा, कई बार मैंने ये देखा है, कई बार मैंने क्या देखा है कि आप किसी के साथ फोन पे बात कर रहे हो, दूसरे का फोन आ गया, तो हमारे मानसिकता ऐसी हो जाती है कि वो कॉल मेरे लिए ज्यादा वैल्यू हो जाता है, और जिससे बात कर रहा हूं ना, मैं उसको इग्नोर टाइप करके या इग्नोर वाली बातें करके जल्दी से मैं दूसरे फोन को अटेंड करने जा रहा हूँ। तो भाई दूसरा भी तो कॉल है, ये भी तो कॉल है, इसको प्रॉपर ढंग से क्लोज कर ले, फिर दूसरे को उठा लेना। जल्दबाजी क्या है? प्रॉब्लम क्या है, जमाना ऐसा हो गया है कि 2 मिनट में मैगी बन जाती है, ठीक है, लेकिन 2 मिनट में जिंदगियां नहीं बनती। कुछ जगहों पे हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। हमें हर चीज फटाफट चाहिए। इस चक्कर में क्या हो रहा है कि बस सब कुछ फटाफट फटाफट फटाफट, लेकिन रिश्तों में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो इन सेमिनार लुक एवरीवन, जब हम सेमिनार से, जैसे मैं 5 लोगों के सामने बात कर रहा हूँ, तो मुझे कई बार अक्सर लोग गलती क्या करते हैं कि किसी एक व्यक्ति को ही देखते रहते हैं या 2 लोगों को ही देखते रहते हैं। बाकी लोगों को लगता है कि हमको क्यों बुलाया फिर भाई साहब, जब तुझे उससे ही बातें करनी है तो। और अगर आप स्टेज पे हो तो आप देखना ध्यान से, जो अच्छा स्पीकर होगा वो सबको अटेंड करने की कोशिश करेगा। पीछे बैठा हुआ, कोने में बैठा हुआ, हर व्यक्ति से वो आई कांटेक्ट बनाता है। हर व्यक्ति को लगता है ये मेरी तरफ देख रहे हैं भाई साहब, मैं सो नहीं सकता, ये मुझे बार बार देख रहा है। तो भाई अटेंड करना मतलब क्या, अटेंड करना मतलब क्या, ये एक्सप्लेन हो रहा है अभी, ठीक है। इन सेमिनार दे लुक एवरीवन, जब आप सेमिनार पे हो, स्टेज पे हो, तो अब लोगों से बात, पहले तो लोगों से बात करनी है। कई बार नए नए लोग होते हैं ना, पीछे मुड़ के देखते ही नहीं, इतने डर जाते कि पीछे मुड़ के देखते नहीं। लेकिन लोगों से बातें करनी है और उनको अटेंड करना है। जब कोई बोल रहा है तो उसकी बातें सुनना है, और उसको, अब जैसे कोई बोल रहा है तो मैं फोन को यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं उसकी वैल्यू नहीं कर रहा हूँ। सामने वाले को लग रहा है कि मैं बोले जा रहा हूँ लेकिन ये तो फोन पे लगा हुआ है। ठीक है, फेस टू फेस, ठीक है, फेस टू फेस, आमने सामने बैठा हो, ठीक है, फेस टू फेस उनको अटेंड करना है। उनकी आई कांटेक्ट बना के रखना उनको, और ऐसा नहीं लगना चाहिए मेरी तरफ देख नहीं रहे, इसका ध्यान मेरी मेरी बातों में नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लुक टू देम्स वेल यू टॉक, जब आप बात कर रहे हो तो उसकी तरफ देखो, उसको लगना चाहिए जेन्युइनली। तो इसको अटेंडिंग करना बोलते हैं। ठीक है, हमारा आज का विषय क्या है, लोगों की वैल्यू कैसे करें। ठीक है, लोगों की वैल्यू करते बाय अटेंडिंग देम, उनको अटेंड करके, उनको अटेंड करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाय लिसनिंग, उनको सुन के, आप उनको सुन के जो है उनकी वैल्यू कर सकते हो। कि इन दिस वर्ल्ड एवरीवन वांट्स टू स्पीक, नोबडी इज रेडी टू लिसन। इस आज की दुनिया में हर व्यक्ति बोलना चाहता है, हर व्यक्ति के पास बताने के लिए दुनिया भर का मसाला है, दुनिया भर की तकलीफ है, लेकिन आज की तारीख में अगर कोई कमी है तो सुनने वाले लोगों की कमी है। जब आप सुनने वाले बनते हो तो आप लोगों के चहीते बन जाओगे। लोग आपको मतलब कि पीपल लव टू यू, क्योंकि बोलने वाले, सुनाने वाले, जवाब देने वाले तो बहुत लोग हैं,
अगर कमी है तो सुनने वाले लोगों की कमी है। तो यू गेट पावर टू स्पीक। अच्छा, जब आप बोलते हो, सुनते हो, सॉरी, जब आप सुनते हो तो एक पावर पा लेते हो, अगला बारी आपकी है। अगर आपने 5 मिनट तक धड़ 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 बोला, ठीक है, और मैं सिर्फ सुनता रहा, तो लाइसेंस आ जाता है, मेरी अगली बारी मेरी है कि मैंने बोला अब मैं बोलता हूँ। तो जब आप ये बोलते हो, डायलॉग बोलते हो कि अब मैं बोलता हूँ, ठीक है, तो एक लीगल लाइसेंस आ जाता है, अगली बारी आपकी है बोलने के लिए। इसलिए जब आप सुनते हो, दूसरा, यू गेट पावर टू स्पीक वेल यू लिसन टू देम। डोंट लिसन बाय ईयर बट बाय हार्ट। हमें कोशिश करना है कि हमें किसी को भी जब सुनते हैं तो हमें कोशिश करना है कि कानों से नहीं, दिल से सुनना है। हाँ, सुनना तो कानों से है, लेकिन समझना है उसको, दिल से समझना है कि कोई कह क्या रहा है। कोई ये बोल रहा है कि मेरे पास तो बिल्कुल ही टाइम नहीं है ये बिजनेस करने का। अच्छा, वो रो रहा है कि मैं सुबह उठती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, रात तक भागा भागी रहती है। तो वो आदमी तुम्हें इनडायरेक्ट ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं बहुत बिजी हूँ, अपने जीवन में तंग आ गई हूँ, मुझे कोई रास्ता है तेरे पास इस दलदल से बाहर निकलने का, मैं समय की आजादी चाहती हूँ, है कोई रास्ता, इस प्रेशर से मुक्त होना चाहती हूँ। तो हमें वो सुनना है जो वो नहीं बोल रहा है। फिर से बोलता हूँ इस लाइन को, हमें वो सुनना है जो सामने वाला नहीं बोल रहा है। जब कोई तुम्हें कई बार ये बोलता है कि भाई ये तो बहुत महंगा है, तो इनडायरेक्ट वो कह रहा है कि भाई साहब ये मेरे लिए बहुत महंगा, अफोर्डेबल नहीं है। तो आप मुझे ये रास्ता बताइए कि मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन ये मेरे लिए कैसे अफोर्ड हो सकता है, आप ये समझाइए मुझे, है ना। तो बाय लिसनिंग, जब हम किसी को सुनते हैं, बहुत कम लोग एक्चुअली, ज्यादातर लोग सुनते हैं ना, तो हम जवाब देने के लिए सुनते हैं। आप अपने आप से पूछिए कि आप क्यों सुनते हो। जवाब देना इसलिए सुनते हो कि उसको समझने के लिए सुनते हो कि वो कहाँ से बोल रहा है, क्या दर्द है उसको, या क्या कहना क्या चाहता है वो वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं हम, कि वो उस डायलॉग का पीछे उनकी मंशा क्या है, वो समझने के लिए सुनते हैं, कि आपने कुछ डायलॉग मारा और मैं सामने जवाब दे दिया, उसके लिए सुनते हैं। बाय प्रायोरिटी। टॉपिक क्या चल रहा है, लोगों की वैल्यू कैसे करनी है। तो पहला है उनको अटेंड करके, दूसरा हमने सुना, लोगों को सुन के, तीसरा है बाय प्रायोरिटी। जब हम किसी को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है, जैसे अभी मेरा आईसीआईसी बैंक में एक अकाउंट है, तो उसको वेल्थ अकाउंट का डिपार्टमेंट से वो लोग बोलते हैं। तो वेल्थ डिपार्टमेंट में अगर कुछ बैलेंस अगर आप मेंटेन करते हो, तो वो लोग आपको ये अकाउंट में तब्दील कर देते हैं, ठीक है। और जब आप वहां पे जाते हो, तो वहां पे कोने में एक छोटा सा टेबल लगा है, उसको बोलते प्रायोरिटी अकाउंट, कि जिसका भी वेल्थ अकाउंट है उसको लाइन में बैठने की जरूरत नहीं है, अब वहां पे आ जाइए, अब वहां से अब हम आपको जो है अटेंड करेंगे सीधा। आप, मतलब हमें लगता है वीआईपी ट्रीटमेंट, कि भाई मेरे पास ये अकाउंट है, और उस अकाउंट की कीमत होती है, उसके लिए आपको उतना बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, लाख रुपए अगर आपका मेंटेन होता है, तो आप वहां पे जाके सर्विस ले सकते हो। तो प्रायोरिटी जब अपने कस्टमर को या सामने वाले को हम प्रायोरिटी देते हैं जब भी, ठीक है, तो वो एक वैल्यू क्रिएट करता है। ट्रीट अदर लाइक यू वांट। दूसरों को उस तरीके से ट्रीट करें जैसे आप खुद से चाहते हैं। जैसा मैं खुद से चाहता हूं उसी लहजे में मुझे दूसरे के साथ हाँ, अक्सर क्या है कि इंसान जो है दूसरों की गलतियों पे वकील बन जाता है, और अपनी गलती आती है तो जज बनता है ना। तो ये हमें नहीं करना है। जब कोई सामने वाला गलती करता है तो अपनी आत्मा से पूछना है, क्या मैंने ये गलती नहीं करी, क्या ये ऐसी गलतियां मैंने चुपके से बहुत सारी गलतियां करी है, ठीक है। तो ठीक है, इंसान है तो गलती करेगा, ठीक है ना। कहते हैं कि हे खुदा, मेरी गलती से तेरी खुदाई है, अगर मैं गलती ना करता तो मैं खुदा होता। तो प्रायोरिटी हमें करनी है। पीपल कैन फील वैल्यू प्रायोरिटी टू देम। लोगों को लगता है, समझ पाते हैं कि आपने उनको ये प्रायोरिटी दिया है। जब आप कोई कुछ चीज बेच रहे हो, तो आपने पहले कुछ लोगों को बुला लिया कि आप आ जाइए, मैं इस चीज को ऑनलाइन करने वाला हूँ, सेल्स में लगाने वाला हूँ, लेकिन आप मेरे वीआईपी कस्टमर है, तो पहले आपको जो चाहिए वो ले लीजिए, बाद में मैं इसको करता हूँ। जैसे बहुत सारे शॉपिंग मॉल में ऐसा सिस्टम था
कि वो, हाँ, अमेजोन पे भी ऐसा है, अमेजोन पे कि वो आपको, अगर आपका प्रायोरिटी अकाउंट है तो 2 दिन सेल से पहले 2 दिन वही लोग परचेस कर पाएगा जो उनके प्रायोरिटी अकाउंट में आते हैं। तो आपको जो चाहिए ले लो, फिर आप लोग नहीं ले पाओगे, फिर पूरी जनता के लिए खोल दिया जाता है। तो आप किसी भी व्यक्ति को जब प्रायोरिटी देते हो, है ना, किसी भी स्वरूप में प्रायोरिटी देते हो, तो वो एक वैल्यू क्रिएट करता है, इंसान की इज्जत शो करता है। तीसरा है बाय नो देयर इमोशन, उनके इमोशन को जब आप समझते हो तो उनको लगता है ये मेरी इज्जत कर रहा है। रिस्पेक्ट, वैल्यू एंड एक्सेप्ट देयर इमोशंस। अब कई बार कोई लोग आते हैं तो रोते हैं, अपनी दर्द सुनाते हैं, तो हमें उसकी इमोशन को मजाक नहीं बनाना है। तो भाई वो दुखी है, तकलीफ में है, तेरे लिए वो चीज मायने नहीं है। क्योंकि गुजराती में एक कहावत है कि जिन्हें गोदड़ी जाए ना इन्हें खबर पड़े, राइट। तो उसी को ठंड लगती है, जिसकी रजाई चली जाती है उसी को ठंड लगती है। तो हमें लोगों की भावनाओं को समझने की कोशिश करना है, हमें उनकी भावनाओं को इज्जत करना है, रिस्पेक्ट करना है, उनके इमोशन की। अब वो इमोशन बहुत कुछ हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, प्यार हो सकता है, नफरत हो सकती है, बहुत सारे इमोशंस होते हैं। तो वी हैव टू रिस्पेक्ट ऑल द इमोशंस, ठीक है ना। डोंट इग्नोर देयर इमोशन, उनके इमोशन को हमें इग्नोर नहीं करना है। तो ये बहुत बड़ी, कम लोगों में ऐसी शक्ति होती है कि जो दूसरों की भावनाओं को समझ सके। ठीक है, उनकी उनकी भावनाओं को समझना ये जीवन में बहुत बड़ी कलाओं में से एक कला है। और शायद इसीलिए कहते हैं कि कई बार ईश्वर हमें इसलिए दुख और तकलीफ देता है ताकि हम दूसरों का दुख और तकलीफ देख सके। जिसने कभी दुख नहीं देखा है वो शायद थोड़ा मुश्किल है दूसरे के दुख को समझना। पांचवा है गो स्लो विद द पीपल। आप लोगों के साथ स्पीड में नहीं जाओ, लोगों के खास थोड़े से हल्के से स्लो जाओ, ताकि आप उनसे कनेक्ट कर पाए, ताकि आप उनसे कनेक्ट कर पाए। जब लोगों की बात आती है, आप गाड़ी स्पीड में चलाओ, मोबाइल स्पीड में चलाओ, दूसरे काम मैगी स्पीड से बना लो, फटाफट खा लो, फटाफट सो जाओ, लेकिन जब बात लोगों की आती है तो वहां पे थोड़ा स्लो होना बहुत जरूरी है। उतना स्लो भी नहीं, कितना स्लो कि उतना कि आप कनेक्ट कर पाए। अब लोगों से कैसे कनेक्ट करना है इसका सेशन में ऑलरेडी ले चुका हूं, और हमारा शायद चैनल पे रखा हुआ है ये वीडियो कि हाउ टू कनेक्ट विथ पीपल। तो लोगों के साथ कनेक्शन कैसे करना है, और जैसे ये जो मैं काम बता रहा हूँ ना, आपसे डिस्कस हो रहा हूँ, तो सर उसी में से ही कनेक्ट हम कर पाएंगे। गो स्लो विद द पीपल, पार्टिसिपेट इन देयर हैप्पी एंड सैड मोमेंट्स। हमें उनके खुशी वाले और गम वाले माहौल में उनके अंदर पार्टिसिपेट होना है। ये जब हम उनसे होते हैं, कोई दुख, किसी का दुख है, अब कोई घर में किसी का कोई भी किसी किस्म का दुख है, तो हमें सीखना है ये चीज कि कैसे हम उसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। और अगर कोई खुशी वाला माहौल है तो किस तरीके से हम उस खुशी के माहौल में अपना माहौल समझ के, अपना त्योहार या अपनी इवेंट समझ के उसके साथ मिल के हम उतनी ही खुशी जाया करें। तक ये सब चीजें वैल्यू कैसे करता है इसके ऊपर है। तो पार्टिसिपेंट होना है उसकी खुशी के अंदर और उसके तकलीफ के अंदर। हेल्प देम, हम उनको मदद कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके सैलून में, पार्लर में, या कहीं भी आप जब भी इंसानों को, अब कोई किसी भी किस्म में अगर आप किसी भी हेल्प कर सकते हो, बोले छोड़ना। अगर आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है किसी भी किस्म का, फाइनेंशियली या समय का अगर नहीं हो रहा है, और दूसरा, आप किसी भी किस्म से, कोई आदमी आके रो रहा है, अपने दर्द बता रहा है, और आपको उसका दर्द का दवा पता है कि आप ये काम करो, इसको मिल लो, आपका काम हो जाएगा, इसको ये यहाँ सोर्स है, यहाँ से ये चीजें मिल जाएगी, या इस डॉक्टर को मिलो, या इसको मिलो, मैं बात करता हूँ, मेरी पहचान में है। तो आप उनको किसी भी स्वरूप में अगर हेल्प कर सकते हो, ईश्वर ने अगर आपको किसी भी स्वरूप में हेल्प करने लायक बनाया है, तो आप उनको मदद कीजिए। किसी को हेल्प करना इंसानों की इज्जत करने का अंदर गिना जाएगा। तो आप हेल्प करो उसको। दूसरा, देयर बेनिफिट्स, हमेशा उनके बेनिफिट के बारे में सोचते हैं हम। तो जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हम उनको क्या फायदा होगा ये ध्यान में हम रखते हैं कि देखिए आप बोल तो रहे सर, इसमें आपका नुकसान है, इस तरीके से ये आपको नुकसान, मेरे तो फायदा ही है, लेकिन हमें वो डील करनी है जिसमें दोनों का विन विन हो, दोनों का 50-50 हो, दोनों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए।
ठीक है, अपना ही नुकसान करके तो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे धंधे में। ठीक है, सिर्फ उसका ही फायदा करवाते रहे तो भी अब जिंदा नहीं रहेंगे। कला वो सीखनी है कि दोनों को, हम दोनों को प्रॉफिट करवा सके, कस्टमर को भी राजी रखे। वो एक ही चीज चाहता है कि जो मैं पैसा दे रहा हूँ बदले में आप मुझे बढ़िया चीज दीजिए, वैल्यू फॉर मनी मुझे करवाइए। ठीक है, तो वो करने की हमें कोशिश करनी है। तो जब भी हम किसी से बात कर रहे हैं, चाहे कस्टमर हो या व्यक्ति हो, तो उनके बेनिफिट के बारे में हमें ज्यादा बोलना है। ठीक है ना। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। 8 पॉइंट हमने डिस्कस किए। गिव टाइम टू देम्स, आप उनको टाइम दीजिए। दुनिया में सब, ये भी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप किसी को टाइम देते हो ना, तो ये एक नायाब चीज है। पैसा दोबारा वापिस आ सकता है, समय जिंदगी में दोबारा नहीं आता है। और वो चीज जब कोई आपको दे रहा है तो उसकी इज्जत करो। और दूसरा, जब आप किसी को समय देते हो तो यकीन मानिए ये वैल्यू के अंदर बहुत मायने रखता है। तो कई बार हम कुछ रिश्ते को बचाना चाहते हैं लेकिन टाइम नहीं दे पाते। समहाउ वी आर बिजी समवेयर, हम कहीं ना कहीं बिजी हो जाते हैं। तो जो, जिन लोगों को मैं आपको एक गुरु मंत्र बताता हूँ कि जिन लोगों को आप जीवन में रखना चाहते हो कि भाई ये 10 लोग हैं मेरे जीवन में रहने चाहिए, तो उन 10 की तस्वीर अपने बेड कहीं भी लगा दीजिए। ठीक है, कि ये 10 लोगों का तस्वीर आपने अपने बेडरूम में या कहीं भी लगाया हुआ है। और जब भी फ्री होते तो उनको देखिए कि मैंने, अच्छा इनके साथ मैंने 1 हफ्ते से बात नहीं की है, इससे मैंने 10 दिन हो गए इससे। मतलब ये लोग हैं जिनको मेरे को कनेक्ट में रहना है, बातें टाइम देना है उनको। अगर उनका फोन आता है तो मुझे उनको प्रायोरिटी देनी है, चाहे कहीं भी बिजी हो। लेकिन ये लोगों का कॉल आएगा तो मैं उन, वो मेरे जीवन में मायने रखते हैं। जैसे आपका ब्रदर हो गया, आपका सिस्टर हो गया, ठीक है, आपका साडू भाई अगर आप बोलते हो वो हो गया। ठीक है, या साला जो है वो हो गया। जैसे जो भी नजदीक वाले रिश्ते हैं आपके, तो आपको उनको टाइम देना है। हम लोग इतने बिजी हो जाते हैं पूरे दिन में, तो उनका कहीं अगर कोई आपका रिलेटिव्स बाहर रहता है तो एक टाइम फिक्स किया, भाई मैं आपको 10 मिनट डेली या 20 मिनट बात करेंगे। तो हमें बात करनी है उनसे, वैल्यू टाइम देना है। किसी को टाइम देना ये बहुत मायने रखता है जिंदगी के अंदर। और रिश्तों में, हर किसी भी प्रकार के रिश्तों को मजबूत करने के लिए ये टूल्स बहुत कारगर है और बहुत जरूरी है। टाइम देना चाहिए, कम्युनिकेट विद देम, ये उससे भी जरूरी है, ये उससे डबल जरूरी है। रिश्तों में दरार आने का जो समस्या है, कि चाहे कोई भी रिश्ता हो जिंदगी में, चाहे बाप बेटे का हो या हस्बैंड वाइफ का हो, बात करना बहुत जरूरी है। लाइफ में अगर आप एक दूसरे से बात करेंगे, चाहे टॉपिक कोई भी हो, चाहे लड़ाई हो जाए, ठीक है, लेकिन 10 मिनट फाइटिंग होना भी बहुत मायने रखता है। किसी भी रिश्ते को बातचीत करते रहना चाहिए। रिश्ते पौधे नहीं है कि आपने लगा दिया और वो अपने आप उग जाएंगे। तो हमें बातचीत का जरिया बंद नहीं करना चाहिए। लड़ाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन कम्युनिकेशन बंद नहीं करना चाहिए। और कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी होता है। हमारा अक्सर सबसे, कई लोग बोलते हैं सर मेरी टीम के अंदर इतने लोग एक्टिव नहीं है। एक्टिव किसकी टीम में होगे? जो व्यक्ति ज्यादा कम्युनिकेट करता है उसकी टीम में एक्टिव है। आपने जिन लोगों के साथ पिछले 1 महीने से, 15 दिन से, 20 दिन से कोई कम्युनिकेट ही नहीं किया है, तो रिश्ता कहाँ से बचेगा? ठीक है ना। चाहे वो एक्टिव हो, प्रोडक्टिव हो, हमारे देसी भाषा में हम उसको बोलते हैं सर ऊंघी क्या से बता। तो जागता राजा, आपको पता है शिवाजी महाराज को जागता राजा बोलते हैं। तो जागता राजा बनना पड़ेगा आपको। जो भी आपकी टीम है, वी हैव टू कम्युनिकेट एवरी डे। मतलब जब भी आपको मौका मिलता है उतना अटेंड करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा टीमों को। ये मॉर्निंग स्कूल हमने कम्युनिकेट का एक जरिया बना दिया है कि इसके माध्यम से हम आपको डेली मिल पाएंगे। ये जरिया है कम्युनिकेशन का, ये प्रोफेशनल रिश्ता। लेकिन जैसे ही कोई भी रिश्ता, रिश्ते अलग अलग होते हैं। किसी के साथ पॉलिटिक्स का रिश्ता है, किसी का बस खाली ऐसे ही रखा है, किसी के साथ बिजनेस का ही रिश्ता है, और किसी के साथ दिल से रिश्ता है, कोई मित्र है। अलग अलग प्रकार के हमारे रिश्ते हैं। लेकिन हर रिश्ते में हर व्यक्ति से बात करना जरूरी है। अब सोचिए मैं स्टेज से बोल रहा हूँ, लेकिन मैं एक व्यक्ति बहुत अच्छा आंसर दे, मैं उसकी तरफ देख ही नहीं रहा हूँ, मैं उससे बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो इसको इंसल्ट लगेगा। तो बात करना भी वैल्यू करने के अंदर ही आता है। पॉइंट, पुट योर सेल्फ अदर्स पीपल शूज, हमें खुद को दूसरों की जगह पे देख रख के, अगर आप उसकी भावनाओं तक पहुंचना चाहते हो, आप उसके मन तक पहुंचना चाहते हो, तो अपने आप को उसकी जगह पे रख के पहले देखना है। फिर वहां से बैठ के सोचना है
शतरंज के अंदर कौन जीतता है? चेस के अंदर वो आदमी ज्यादा जीतता है कि दोनों साइड से देख सकता है कि अगर मैं अपनी तरफ से तो चाल चल ही रहा हूं, लेकिन उधर अगर ये मैंने पैदा चलाया तो सामने वाला उस आप कितना बेहतरीन तरीके से उधर से सोच सकते हो सामने वाले से, तब वो व्यक्ति चेस में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है। और चेस में जीतने का यही गुरु मंत्र है कि सामने वाले साइड से आप कितना बेहतरीन सोच सकते हो। तो जीवन के अंदर भी ऐसा है कि हमें खुद को उनकी जगह पे रख के थोड़ा सोचने की कोशिश करना है, समझने के लिए ये करना बहुत जरूरी है। तो आप उनके भावनाओं तक, उनके मन तक पहुंच सकते हो। लव देम। ठीक है, लव देम। अगर मैं किसी व्यक्ति को अंदर से बिल्कुल ही पसंद नहीं कर रहा हूं, अंदर से आई डोंट लव देम, तो वो दिल से रिस्पेक्ट बाहर नहीं निकलेगा। अनकंडीशनल मुझे लव करना पड़ेगा कि अगर मैं अंदर से आपको एक्सेप्ट कर चुका हूं तो मैं बाहर से बढ़िया जो है वो कर सकता हूं। तो आपको लोगों से प्यार करना, अगर लोग खटक रहे आपको, ओके, क्या भीड़ के अंदर आपको अच्छा लगता है जब लोग अमी बेन अमी बेन अमी बेन अमी बेन ऐसा करते हैं और आपके अगल बगल में घूमते रहते हैं? तो क्या उस टाइम पे आपको अच्छा लगता है? अगर नहीं लग रहा है तो ये चीजों में थोड़ा सुधार लेके आने की जरूरत है। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द पीपल, दैट मीन्स यू आर नॉट वैल्यूइंग देम, रिस्पेक्टिंग देम फ्रॉम इनसाइड। कि मुझे अच्छा लगता है लोगों के बीच में रहना, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है ना? तो ये लव, हमें उनको प्यार करना है जो भी हमारे लोग हैं हमारे, हमें तो अंदर से उनको एक्सेप्ट। हर व्यक्ति को ईश्वर ने बनाया और तुम ईश्वर से ऊपर नहीं हो, ठीक है? वो ईश्वर की बनाई चीज है। तुमसे मकान नहीं बन पाता है एक, वो इंसान बनाना तो दूर की बात है, ठीक है? तो ईश्वर ने उनको बनाया है, कुछ प्लस माइनस कमियां, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन वी हैव टू लव देम, हमें उनको लव करना है। तो जब हम प्यार करते हैं, लव करते हैं उनको, तो हम उनको वैल्यू करना ये कहेंगे। ठीक है, मैं किसी व्यक्ति को अंदर से पसंद नहीं कर रहा हूं और बाहर चाहे कितनी मर्जी में एक्टिंग कर लो, वो कनेक्शन नहीं बैठ पाएगा। ट्रीट एज ए ह्यूमन नॉट लाइक मशीन। हमें लोगों को मशीन की तरह नहीं देखना है, इंसान को इंसान की तरह देखना है। वो हम अक्सर कई बार बिजनेस के अंदर लोगों को आंकड़ों के स्वरूप में, ये मेरा 10,000 का चेक है, ये मेरा 5,000 का चेक है, ये मेरा कमाऊ है, ये। तो हमें हर व्यक्ति को एज ए इंसान के तौर पे देखना है, तो उसकी भावनाओं को समझ पाएंगे। अगर उनको आंकड़ों में देखना शुरू कर देंगे, जैसे हो सकता है मेरे काउंटर है, जैसे मेरे कुछ लोग हैं जो मेरे हाईएस्ट, मेरे को 80% रिजल्ट देते हैं, वो मेरे 20% में आते हैं, लेकिन फिर भी जब भी मैं उनसे मिलूं या हम उनसे कहीं भी मिलते हैं, चाहे आपके स्टाफ में कोई भी आदमी हो, तो आप उनको इंसान के तौर पे देखो, ठीक है? आप उनको ट्रीट एज ए ह्यूमंस। आप ह्यूमन के नाते वो इंसान है ये मत बोलो। कई बार हम ये चीज भूल जाते हैं कि भाई साहब वो इंसान है, मशीन नहीं है, ठीक है? तो मशीन का कोई लिमिट नहीं है, फिर भी मशीन का लिमिट्स होता ही है, एक कैपेसिटी होती है। वो तो इंसान है, ठीक है ना? तो हर व्यक्ति को हमें मशीन के तौर पे नहीं, इंसान के तौर पे देखने की कोशिश करनी। रिकॉग्नाइज दैट हिडन एफर्ट्स एंड अप्रिशिएट्स। ये बहुत बड़ी चीज है, लीडर्स के अंदर मायने रखती है कि हमें छुपे हुए एफर्ट्स को ढूंढना है। अब मेरे 5 लोगों की टीम है, 2 लोग इतने माहिर खिलाड़ी है कि वो सामने आ जाते हैं, दिख जाते हैं, लेकिन 3 लोगों का आते ही नहीं, उनमें वो बातें नहीं है, वो साइलेंटली काम करते रहते। तो हमारे में एज ए लीडर ये कला होनी चाहिए कि हम उन लोगों के एफर्ट्स को देख सकें, ठीक है ना? अब जैसे कहते हैं कि सफलता के 100 बाप, विफलता का एक ही बाप है, वो है आप खुद। जब आप विफल होते हो तो वो आपकी गलती है, लेकिन जब आप सफल होते हो तो सबकी इसमें योगदान है, मम्मी का, पापा का, वाइफ का, हस्बैंड का, बेटे का, बेटी का। बहुत सारे लोगों ने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी आपके लिए, ध्यान से देखोगे तो किया है, कहीं ना कहीं कुछ सपोर्ट किया है। तो उस सफलता में सबका हाथ होता है। तो हमें ये एज ए बीइंग ह्यूमंस, ये कला हमें लाइफ में विकसित करनी है कि हम छुपे हुए एफर्ट्स को देख सके, है ना? एफर्ट्स मतलब मैं बोलूँ तो कार्य, किसी ने काम किया है तो उसको लगता है किसी ने नहीं देखा है, किसी ने नहीं देखा है,
नहीं देखा है लेकिन मैंने देखा है भाई। मुझे पता है कि ये काम तो बहुत शानदार तरीके से किया और ये तेरे कारण हुआ है। तो एज ए लीडर इस काम में आपको माहिरी लेके आनी है कि कहाँ से आ रहा है मोमेंटम, कहाँ से आ रहा है ग्रोथ, एक्चुअली फील्ड में कौन घुस रहा है, कहाँ से हो रहा है, उस व्यक्ति तक पहुंचो। हो सकता है कि वो बोलने वाला ना हो, वो बोल ही ना पा रहा हो, ठीक है ना, वो बोल ही नहीं पा रहा हो। और मतलब हमें इस ये बहुत मायने रखता है लीडरशिप की दुनिया में, पहचानना कि उनका एफर्ट्स क्या है। हम लोग डायलॉग मारते हैं कि भाई तू करता क्या, अपने एम्प्लॉय को बहुत गुस्से में बोलते हैं, तू भाई करता क्या है, तू कुछ काम नहीं करता। और जब वही आदमी बोलता है कि सर 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो तुम बोलते हो तेरा बाप काम करेगा, ये काम कौन करेगा। एक तरफ तुम बोल रहा है कि कुछ काम नहीं कर रहा है, दूसरी तरफ तू उसको छुट्टी भी नहीं दे रहा है ना, क्योंकि तुम उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। कुछ तो करता होगा ना भाई। ठीक है, तो हमें वैल्यू करनी है, आगे बढ़ते हैं। रिस्पेक्ट देम एंड कॉम्प्लीमेंट। हमें उन हर व्यक्ति को रिस्पेक्ट देना है। रिस्पेक्ट का एक ही कानून है, अगर रिस्पेक्ट चाहिए, इज्जत चाहिए तो इज्जत दो। 90% लोगों को इज्जत बहुत चाहिए लेकिन उसको इज्जत देना ही नहीं आता है, ठीक है, रिस्पेक्ट करना ही नहीं आता है। कई लोगों का ये फॉल्ट होता है, प्रॉब्लम होती है। तो वी हैव टू रिस्पेक्ट एवरीबॉडी, ठीक है। एंड कॉम्प्लीमेंट, और जब भी हो सके आप उनको कॉम्प्लीमेंट दीजिए, जब भी हो सके। इस ये स्वभाव बना दो तुम अपना, कॉम्प्लीमेंट का स्वभाव। आप मैग्नेटिक पर्सनालिटी बन जाओगे। जब भी मौका मिलता है, ये तूने बहुत शानदार किया, क्या बात है, तूने ये कर दिया, अरे वाह, क्या बात, आज तो तूने एक सेल्स कर दिया, आज तो तूने एक कॉल कर दिया। जब भी मौका मिलता है किसी भी व्यक्ति, अच्छा बटरिंग नहीं लगना चाहिए, थोड़ा जेन्यून भी लगना चाहिए। इस काम में माहिरी लेके आनी है, कसम खानी है कि रात को सोने से पहले मैं 5 लोगों को कॉम्प्लीमेंट देकर डेली सोऊंगा। क्या बात है, आज तो आप बहुत सुंदर दिख रहे हो सर, क्या बात है सर। ऐसे ऐसी चीजें आपको कॉम्प्लीमेंट करना है। आप कॉम्प्लीमेंट हर इंसान को पसंद है, हर इंसान कॉम्प्लीमेंट चाहता है, और आज की दुनिया में तो कोई फ्री ही नहीं है देने के लिए। शो योर ट्रस्ट एंड बिलीफ टू देम। अपने विश्वास को और ट्रस्ट को दिखाइए कि मैं तुम पे भरोसा करता हूं। ये लाइन जो है ना, आपको रोज 4-5 बार बोलनी चाहिए कि मैं ना आप पे भरोसा कर, मुझे आप पे भरोसा है। क्योंकि आप अपने आप से पूछिए, पिछली बार ये लाइन आपने कब सुनी थी कि मैं आप पे भरोसा करता हूं। किसने बोला आपको, किसी ने नहीं, नहीं बोला ना। कोई आपके कंधे पे हाथ पे रख के कोई नहीं बोला ना कि मुझे तेरे पे भरोसा है, तू एक दिन कर लेगा। तो जब हम ये लाइन, हमें हमें अपना ट्रस्ट, विश्वास दिखाना है और बिलीफ रखना है। जब हम ये करते हैं तो लोगों को लगता है कि सर मेरी बहुत इज्जत कर रहे हैं, मेरी वैल्यू कर रहे हैं। ट्रस्ट जो है करना है लोगों के ऊपर। नो बडी इज रेडी टू शो ट्रस्ट ऑन देम, सो यू हैव टू शो द ट्रस्ट। कोई भी व्यक्ति किसी पे कोई भरोसा ही नहीं, आज की दुनिया में कोई एक दूसरे पे भरोसा ही नहीं करना है, क्योंकि धोखा आपको तभी मिलेगा जब भरोसा करोगे। धोखा तभी मिलता है जब भरोसा करोगे। लेकिन मेरे, क्या बोलूं मैं आपको, बिना भरोसा के ये जिंदगी चल ही नहीं सकती। चाहे 100 बार आपके साथ धोखा हो जाए, चाहे 100 बार आप टूट जाओ, लेकिन 101 बार भी आपको भरोसा तो करना ही पड़ेगा। इसके बगैर चलने वाला नहीं है। तो कोई बात नहीं, टूट गया, आपके नसीब में वो चीज लिखी थी। आपने पूर्व जन्म के अंदर बहुत धोखे किए होंगे, तो ये पूरा सेटलमेंट चल रहा है, आपका हिसाब किताब हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप एज ए इंसान के तौर पे आप जीवन नहीं जी सकते कि भाई आज के बाद मैं किसी पे भरोसा ही नहीं करूंगा, ऐसा ये करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो। अपना विश्वास लोगों पे दिखाना पड़ेगा, ट्रस्ट शो करना पड़ेगा, तब हम लोगों की, बोलते हैं कि आज का टॉपिक फिर से वापस, हमारा टॉपिक क्या है, हम लोगों की वैल्यू कैसे करें। तो ये चीजें हैं ना। अलाउ देम टू स्पीक द ट्रूथ। हमें लोगों को सत्य बोलने की अनुमति देनी पड़ेगी। अब कई बार सत्य कड़वा भी होता है, और इतना कड़वा होता है कि आपसे पचेगा नहीं। लेकिन आप में वो पेशेंस व धैर्य होना चाहिए कि वो सत्य आपको बोल सके और आप सत्य सुन सके। अगर उसकी बात में दम है तो सुधार करेंगे, नहीं तो इग्नोर करेंगे। इतने कमजोर भी नहीं बनना चाहिए कि कोई आया और आपको 2-4 लाइनें सुना दिया, आप एक नंबर के बकवास आदमी हो, एक नंबर के घटिया इंसान हो। आप नहीं हो तो फिर ठीक है, उसको
उसके मन में वो अपना व्यू बता रहा है। आपको एक्सेप्ट नहीं करना, रिजेक्ट करना, वो तो आपके हाथों में है भाई। ठीक है। तो हमें ट्रूथ कई बार लोगों को बोलने देने भी एक वैल्यू करने के बराबर है। ठीक है। अलाउ देम टू क्रिटिसाइज यू। कई बार हमें अपने बहुत नजदीकी रिश्ते होते हैं तो वो आपको क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है ना। एक्सेप्ट इज इन है, कोई हमें क्रिटिसाइज करता है तो क्रिटिसाइज करने की भी परमिशन आपको उसको देनी पड़ेगी। नहीं, तू मुझे सिर्फ पॉजिटिव बातें बताएगा, मेरे माइनस पॉइंट नहीं बताएगा। अगर वो आपके माइनस पॉइंट नहीं बताएगा, चाहे आपका बेटा ही क्यों ना हो, अगर सिर्फ प्यार ही करोगे उसको, तो वो बिगड़ जाएगा। जरूरत पड़ने पे उसको हमें समझाना पड़ेगा, बेटा ये चीजें गलत है, ये तरीका गलत है, मैं ये चीज एक्सेप्ट नहीं करता, ये गलत है तेरे लिए। तो वो बोलना पड़ेगा। और जब कोई आदमी, और 100% तो कोई भी नहीं है, ना मैं ना कोई भी आदमी संसार में 100% परफेक्ट कोई नहीं है। तो हमें एक दूसरों के, जब हम मतलब उसको अनुमति देनी होगी कि वो आपको क्रिटिसाइज कर सके कि सर आप यहाँ पे गलत हो, ये गलत है, फलाना है, ढिमका है। ठीक है। मतलब वो भी एक सुनने की कला है, वो भी एक सुनने की कला है। ठीक है ना। तो एक्सेप्ट करना कि नहीं करना ये आपके हाथ में है, लेकिन क्या वो आपको क्रिटिसाइज कर सकता है, तो ये आपको आपके पास होनी चाहिए, मतलब परमिशन होनी चाहिए। टेक देयर इन्वॉल्वमेंट इन कॉमन गोल। कोई ऐसा कॉमन गोल जो है जिस पे उनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। जैसे कल हम लोग सेमिनार के बारे में रात को चर्चा कर रहे थे, तो हमने क्या किया कि कोर कमेटी के कुछ लोगों को बुलाया, जो जो लीडर है, जो जिसके पास कोई ना कोई छोटी मोटी टीम है, तो आइए हम सब मिलके एक डिसीजन लेते हैं। तो कॉमन गोल है सेमिनार। अगर मुझे कोई सेमिनार करना है तो मैं कुछ लोगों को पूछता हूँ, बोलता हूँ कि हम सेमिनार करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, तो कॉमन गोल। तो कॉमन गोल में जब किसी का इन्वॉल्वमेंट लेते हो, तो वो एक वैल्यू करना बोलते हैं। आपको पर्सनली अच्छा लगता है कि हाँ हाँ, मुझे मेरी राय ली गई, मुझसे पूछा गया, मेरे से बात की गई। ठीक है ना। इन चीजों के ऊपर आपको उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है। तो कोशिश करनी है। कई बार मुझे पता है कि ये चीज उनके लिए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। फिर भी जब बात उस तरीके से करनी है कि हम उनका इन्वॉल्वमेंट ले ले, उसको लगे कि एक्चुअली ये डिसीजन मेरा है, आपका नहीं है, तो वो उसका रिजल्ट बढ़ जाता है। मुझे पता है कि ये काम उसके लिए बहुत जरूरी है, और उसके बेटरमेंट के लिए इसको ज्यादा रिजल्ट देने वाला है। फिर भी, ठीक है, फिर भी आपको उसका इन्वॉल्वमेंट लेना बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना। कॉमन गोल के अंदर सबका इन्वॉल्वमेंट लेना है हमें, उनका, चाहे एक व्यक्ति हो या दो व्यक्ति हो, जब आप उनका इन्वॉल्वमेंट लेते हो कॉमन गोल में, तो वैल्यू कर रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। डोंट ईट क्रेडिट। लोगों की क्रेडिट खा मत जाइए। कहते हैं कि इज्जत जितनी बटोरोगे उतनी तुम्हारी कम हो जाएगी। इज्जत तुम जितनी बटोरोगे उतनी कम हो जाएगी, जितनी बांटोगे उतनी तुम इकट्ठी कर पाओगे। ये इज्जत का नियम है। जितनी तुम इकट्ठी करोगे इज्जत तुम्हारी कम होती जाएगी। किसी को ना क्रेडिट खाने का आदत होता है, और वो व्यक्ति एक्चुअली में, रियलिटी में किसी को पसंद नहीं है। पीपल कैन फील दैट, सो दैट शेयर इट एज मच एज पॉसिबल। जब भी आपको मौका मिलता है, रिस्पेक्ट हमें बांटनी है। क्रेडिट, सर ये आपकी वजह से हुआ है। कोई आपको बोलता है कि आपके कारण सेमिनार सक्सेस, नहीं नहीं नहीं, मेरे कारण नहीं, ये हम सबके कारण हुआ है। आप तुरंत इसको एक्सेप्ट मत कर लीजिए। कोई तो बोलेगा, लोग आगे बोलते सर आपके कारण ये सब हो रहा है, ठीक है, ईश्वर की मर्जी और एक दूसरे के योगदान के कारण ये सफलता मिल रही है। दैट डजंट मीन्स कि भाई मैं अकेला ही, हाँ हाँ मैं ही, मेरे कारण ही सब कुछ हो रहा है, मैं ही सीनियर हूं, मैं ही बाहुबली हूं। जब आप क्रेडिट को खा जाते हो ना, तो ये चीजें आपको फ्यूचर में बहुत नुकसान करेगी। आपका टीम कभी नहीं बनेगा। जो लोग क्रेडिट खाते हैं ना, उनका टीम कभी नहीं बनता। जब क्रेडिट बांटते हैं कि ये, और वो हिडन एफर्ट्स, कई बार तो डाउनलाइन को पता ही नहीं है, टीम को पता ही नहीं है कि मेरे सीनियर ने मेरी कितनी मदद करी है। उसकी निगाह ही वहां तक नहीं जाती अपने सीनियर के एफर्ट्स को
देख ही नहीं पा रहा है, वो टाइम का एफर्ट लगा रहा है, फाइनेंस का एफर्ट लगा रहा है, सेक्रीफाइस का, उसको पता ही नहीं है कि भाई साहब सीनियर क्या कर रहा है। ठीक उसी तरीके से कई सीनियरों को नहीं पता है कि अपनी टीम के, ये अब तुम्हारी टीम का है। कई बार लोग आगे बोलते हैं, सर ये मेरी टीम है। मैं सवाल ये कि टीम को मालूम है कि तुम ऊपर हो? टीम को मालूम है कि तुम बैठे हो? तो हमें एक दूसरों की हिडन एफर्ट्स को समझने हैं, उनकी इज्जत करनी है, रिस्पेक्ट करनी है, और क्रेडिट बांटते जाना है। अगर आप बड़े इंसान बनना चाहते हो तो क्रेडिट इकट्ठी मत करो। लेकिन भगवान ने नेचर ऐसा बनाया है, हमें अच्छा कब लगता है? जब हमें क्रेडिट मिलती है। इसलिए बार बार हमसे ये गलती हो जाती है, हम नहीं चाहते, लेकिन गलती हो जाती है। तो इस पे कंट्रोल रखना है, इज्जत बांटनी है, इकट्ठी नहीं करनी है। ठीक है। रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्स इन टाइम, हमें उसको टाइम पे रिस्पॉन्स कर। अब सुबह फोन किया है, तुम 3 दिन के बाद फोन किया, या कभी फोन ही नहीं किया। टाइम पे रिस्पॉन्स करना बहुत जरूरी होता है, ताकि हम उसकी वैल्यू कर रहे हैं। इसमें रिस्पॉन्स इन टाइम, पहले तो लोग 50% 60% लोग तो रिस्पॉन्स ही नहीं करते। ठीक है। रिस्पॉन्स भी करे, लेकिन टाइम पे करने से भी वैल्यू ज्यादा होती है। रिस्पॉन्स इन प्रॉपर टाइम, ये वैल्यू ज्यादा देने के अंदर इसको हम गिन सकते हैं। मेक देम वैल्यूड, कि उनको, उनकी वैल्यू बढ़ाए, उनको फील कराए कि वो मेरे लिए वैल्यूबल है। ठीक है। तो वो चीज करनी है हमें। मेक देम वैल्यू, कैसे वो व्यक्ति, आप कसम खाइए कि आपके अगल बगल में कोई भी आदमी हो, आपके रेडियस में, 5 फीट के रेडियस में कोई भी आदमी आया और आपसे बात कर रहा है, तो आप उसके जीवन में किसी भी तरीके से कहीं भी अगर वैल्यू ऐड कर सकते हो तो करिए। अच्छा, करना इस उन लोगों के लिए नहीं है, अपने लिए, अपने लिए करना है। आपको ज्यादा बेनिफिट है। आप उनको वैल्यू ऐड करने का अगर आपका स्वभाव है, तो रिटर्न में ईश्वर भी आपको अपने जीवन में ऐसे कई जगहों पे वैल्यू ऐड करता होगा। हम किसी को वैल्यू ऐड कर पाने के लिए बन रहे हैं, तो यकीन मानिए ईश्वर ने हमको 1% ज्यादा बुद्धि दिया है, कुछ दिया है ऐसा बांटने को, उसको बांटिए। अपोलोजाइज व्हेन यू आर रॉन्ग, जरूरत पड़ने पे आप माफी मांग सकते हैं कि सर ये, आई एम रियली सॉरी, ये मेरी गलती थी, मैंने आपको ये बोला था लेकिन ये मैं कर नहीं पाई, ये आई एम रियली सॉरी। क्योंकि इंसान है तो गलती तो होगी, चाहे कंपनी हो, व्यक्ति हो, या कोई भी हो, कहीं ना कहीं गलती तो होगी। ऐसा तो कोई है ही नहीं संसार में जो गलती ना करता हो। लेकिन जब आपको पता लगे ये आपकी गलती है, तो बिना रुके, अंदर से जो आदमी मजबूत होता है वो क्षमा मांगता है और क्षमा करता है। कमजोर लोग क्षमा नहीं कर पाते। ठीक है ना। तो अपोलोजाइज व्हेन यू आर रॉन्ग, जब आपको लगे कि आप गलत हो, तो बिना ज्यादा ईगो को बीच में लाए, सीधा बात करके माफी मांग लीजिए कि यार ये यहाँ पे मेरी गलती थी। ठीक है। तो ये दर्शाता है कि वो व्यक्ति जो है सामने वाला आपके लिए बहुत मायने रखता है, इज्जत रखता है, कि आपने अपने ईगो को साइड पे रख के उससे जरूरत पड़ने पे माफी मांगी। ठीक है। तो वैल्यू ऐड करने में आता है। इम्प्लीमेंट देयर आइडियाज इफ पॉसिबल, अगर उन लोगों ने कोई आइडियाज दिए हैं आपको और ये सच वाकई में कारगर है, बात में दम है, तो इसको, मतलब इम्प्लीमेंट देयर आइडियाज इफ पॉसिबल, उनकी आइडियाज की इज्जत करनी है। अपनी भी कोई लिमिट है तो उनके आइडियाओं की इज्जत करते हुए, अपनी लिमिटों को ध्यान में रखते हुए, किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो सोचना है। तो हमें उनके आइडियाज अगर अच्छे लगे हैं तो इम्प्लीमेंट करें, उनको खुशी मिलेगी कि ये आइडिया तो मैंने उनको दिया था, उन्होंने ये कर दिया, क्या बात है, मेरी बात सुनी। हमें वो व्यक्ति पसंद आते हैं जो हमारी बात सुनते हैं। ठीक है। यूज थैंक यू, हमें थैंक यू को जितनी बार यूज कर सकते करना चाहिए। जब भी आपको, आपने किसी की हेल्प लिया है और आपको लगता है मुझे इसको थैंक यू बोलना चाहिए, ये हमारा स्वभाव है, हम नहीं बोलते हैं तो, लेकिन थैंक यू बोलना चाहिए। आपने अभी तक कोई भी कस्टमर को भी थैंक यू नहीं बोला होगा। कोई कस्टमर अगर लगातार आपको चूज कर रहा है,
पिछले 12 महीने से, पिछले 12 सालों से कोई आदमी लगातार आपका कस्टमर है, लेकिन आपने कभी उनको धन्यवाद नहीं बोला, थैंक यू नहीं बोला। एक बार मैं तो बोलता हूं कि आपको, मेरे पास आज नहीं कर पाएंगे, हम फिर कभी करेंगे। अगला टॉपिक है कस्टमर की इज्जत कैसे करें, उसमें थैंक यू का कार्ड बनाइए आप अपना, पार्लर का, सलून का, पोस्टर टाइप का आता है, 2-3 रुपए का बनेगा, और पूरा ना बल्क में 500 1000 बनवा दीजिए। उसमें बढ़िया सा सुंदर सुंदर बनाइए, एकदम फ्लावर एकदम हो, कि आप हमारे बहुत ही कीमती कस्टमर है, और हमें अपने दिल से आपकी इज्जत करती हूँ या इज्जत करता हूँ। आपने हमें चुना, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्ड बना के रखिए, ये कार्ड बना के रखिए। और जब भी कोई कस्टमर आपका ऐसा अच्छा लगता है आपको, तब उनको अपने हाथों से वो कार्ड दे सकते हैं, उनको बहुत अच्छा लगेगा, और वो प्रॉपर ढंग से आपके साथ जीवन भर कनेक्ट रहेगा। हर 6 महीने में एक दे दो। ये बोलते पिछली बार तो दिया था, तो आप पिछली बार भी तो आए थे, थैंक यू कहना मेरा बनता है। रिटर्न में प्रिंटिंग किया हुआ थैंक यू, मेरे पास फ्रेशियो में हम लोगों ने ये हम इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो फ्रेशियो के अंदर भी वो थैंक यू का एक कार्ड आता है, जो हम देते हैं लोगों को। कोई आदमी अगर रिपीटेड कस्टमर हो रहा है तो देते हैं। तो उसी तरीके से आप भी पोस्टर कार्ड बनाइए। डिजाइन बहुत सिंपल होती है, उसमें कुछ ज्यादा नहीं होता है। ठीक है कि ऊपर आपका लोगो रखा है, भावना ब्यूटी पार्लर। ठीक है, आप हमारे बहुत ही वैल्यूएबल और कीमती कस्टमर हो, और हमें चूज करने के लिए बहुत धन्यवाद, और यही हमारा रिश्ता बनता रहे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, दिल से। ऐसा करके आप उसको, क्या एक छोटा सा 3 रुपए का कार्ड वो कमाल करेगा कि आपने नहीं सोचा। ये तो थैंक यू थियरी भी जीवन में रखना चाहिए, जब भी आपको मौका मिले थैंक यू बोलना चाहिए। रिकॉग्नाइज अचीवमेंट्स पब्लिकली, किसी की अचीवमेंट्स को पब्लिकली रिकॉग्नाइज करना है, और क्रिटिसाइज पर्सनली। किसी की तारीफ करनी है तो आप छत पे चढ़ के बोले, लेकिन किसी के ऊपर गुस्सा होना है, क्रिटिसाइज करनी है, तो उसको दूसरों के सामने नहीं, कोने में लेके जाइए और बोलिए ये क्या कर रहा है भाई तू। अच्छा, क्रिटिसाइज अगर कर रहे हो किसी का, तो अपने मैं कितना बलवान हूं, मैं कितना बुद्धिशाली हूं, ये दिखाने के लिए क्रिटिसाइज मत करो। हमें उसकी गलतियों के ऊपर बैटरी लगानी है, नहीं कि उस व्यक्ति के ऊपर। तू गलत है ऐसा नहीं, तूने ये गलत काम किया, तूने ये गलत काम किया, और तू एक नंबर का गलत आदमी है, इन दोनों में फर्क है। वहां वो व्यक्ति गलत हो जाता है, हमें उसकी काम, उसके अंदर जो बात है उससे क्रिटिसाइज करनी है, न कि व्यक्ति की। ठीक है ना। तो अचीवमेंट्स को, अगर किसी ने कोई अचीवमेंट्स किया है, किसी ने अंगूठी ली है, तो मैं धन्यवाद कहना हूंगा, चाहे अंगूठी मेरे लिए कोई मायने ना रखती हो। अब मोबाइल क्या मोबाइल, मेरे लिए वैसे क्या मोबाइल, लेकिन उसके लिए बहुत मायने रखता है। तो अ, मैं उसकी वैल्यू करता हूँ कि आपका बहुत बहुत, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने मोबाइल को अचीव किया, और उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत इससे भी 10 गुना बढ़िया पावरफुल मोबाइल अचीव करें। तो हमें उनके अचीवमेंट्स को समझना है, उन्होंने क्या अचीवमेंट किया है, उनको सुनोगे तो पता लगेगा, सुनना है। वो अपनी भावनाओं को जब आपसे शेयरिंग हो रहे तो बहुत कुछ पता लगेगा। ठीक है, क्या बात है, खत्म हो गया, टाइम भी हो गया है। अच्छा, मुझे लगा 2 कर लेंगे, 2 नहीं हो पाएंगे। यहीं पे हम अपने सेशन को वाइंड अप करते हैं, कि हमें इंसान को, दूसरे इंसान की इज्जत कैसे करे, इसके ऊपर आज हमने चर्चा करी। अब आपको कोई चीज अच्छी लगी हो कि सर ये वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी है, कि सर यहाँ पे मेरा मिस्टेक था, या इसको मैं इम्प्लीमेंट करूंगी, ये आइडिया अच्छा लगा, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, यस यस मैडम। सर ये थैंक यू कार्ड वाली बात बहुत बहुत अच्छी है सर। हाँ, मतलब ये हम यदि वाली, किसी के लिए थैंकफुल कहेंगे यदि हमारे क्लाइंट को, तो उनको स्पेशल फील होगा कि अरे ये हम इनके यहाँ आते तो हमारा काम है, हम हमें जरूरत है, लेकिन ये थैंक यू बोल रहे हैं। वाह, हाँ, ये चीज बहुत अच्छी है, मैं आज ही बनाऊंगी ये थैंक यू कार्ड।
इसको ना आप सीधा 100 200 500 बना दीजिए, सस्ता गिरेगा आपको। और आपको ये कार्ड कोशिश करना है कि साल का अगर 1000 कार्ड है तो 2 रुपये में आपको बनेगा, या 2.5 रुपये में बन गया तो 2-3 हजार का खर्चा है। सर लेकिन आजकल मोबाइल में दे सकते हैं क्या, या फिर हाथ से ये बना के हाथ देना? से देखो, अनकॉमन करना है। जो कॉमन चीज है वो मत करो। कॉमन तो रोज सुबह उठते ही 100 मैसेज आता है। अनकॉमन क्या है, लोग भूल गए, लिखना ही भूल गए, हैंड रिटन ही भूल गए। तो आज की तारीख में अगर आप किसी को हाथ से लिख के, या तो ऐसा कार्ड बनाओ कि उसमें अपने हाथों से लिखने की जगह हो। ये उससे भी ऊपर है कि अपने हाथों से लिखा कि जो भी आपके कस्टमर के डियर, मैं आपके एफर्ट्स का और आपके मतलब कि मैं इज्जत करता हूं कि आपने हमको चूज किया, थैंक तो यू। सर छप प्रिंट करवाने की जगह छपवाए, मतलब हैंडमेड ही बनाए फिर तो, क्योंकि नहीं, बना डिजाइन लेते हैं। ऐसा छपवाओ, डिजाइन ऐसा छपवाओ कि वहां लिखने की जगह हो, उस पे लेमिनेशन ना हो, ताकि आप पेन से लिख सको। या फिर लेमिनेशन किया है तो आपको परमानेंट मार्कर बाजार में आती है, उससे लिख सकते हो। ठीक है। और बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन अवेलेबल है। सबसे सस्ता और बढ़िया जो वेबसाइट है उसका नाम मैं भूल गया, कैनवा। कैनवा में आपको हर चीज मिल जाएगी। कैनवे का यूज ही करके ही मैं बनाती हूँ चीजें। हाँ। मैं बनाऊंगी सर, फिर आपको और दिमाग बताऊंगी। नहीं लगाना है, 100 200 रुपया एक काम करो, किसी को दे दो। ठीक है। और सबसे बढ़िया कैनवा सबसे फ्री में है। अगर इतना भी नहीं समझ है तो 100 200 300 का टेंशन मत लो, दे दो किसी कैनवा को में जो। करती हूँ सर, मैं अभी मृगेश सर से अब जैसे सीखा है। हमें हमें बाल काटना नहीं आता है तो हम बाल काटने के लिए उस व्यक्ति के पास खुद खुद कैंची लेके मत बैठो, नहीं तो बहुत बुरे लगोगे आप। तो जो नहीं सर, काम जिसका है उससे करवा लो, तीन अभी सौ मृगेश रुपये दे सर दो। की क्लास सीखी है ना सर, उसमें सर ने बहुत अच्छे सिखाया है चलो, बहुत अच्छी कैनवा बात। में काम करना। बहुत अच्छा। थैंक यू सर, बहुत थैंक अच्छा यू। है। थैंक यू सर। आज हाउ टू वैल्यू पीपल के ऊपर आपने इतने सारे पॉइंट बताए। तो मुझे भी एक बात बहुत अच्छी लगी कि रात को सोने से पहले 5 लोगों को हमें कॉम्प्लीमेंट करके सोना चाहिए। और जो उनकी अंदर की फीलिंग है वो हमें समझनी चाहिए। वो बात बहुत बढ़िया थी। और एक मेरा क्वेश्चन था कि अगर हम ऐसा सब कुछ करें फिर भी सामने वाले का रिस्पॉन्स ना हो तो हम क्या करें? जैसे हम उनको अंदर मैं से समझ समझ। गया। मैं देखो, वो उसका तकलीफ है, आपका नहीं। हाँ। कहते हैं तो कि जिसके पास जो होता है वो ही देता है। अब उसके पास वो चीज है ही नहीं। आप किसी को वो दे ही नहीं सकते जो आपके पास नहीं है। मुझे अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को पकड़ना। हम्म, मुझे उसके उससे उसको अगर किसी ने नहीं सिखाया है, उसको नहीं समझ है, कल सीख लेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, उम्मीद है हमें कि मैं उसको रिस्पेक्ट कर रहा हूँ तो सर वो मेरी रिस्पेक्ट करे। मैं उसकी रिस्पेक्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी जिम्मेदारी लिया है। मुझे कैसा बनना है, मुझे उस पर फोकस ज्यादा करना है। वो मेरे साथ क्या करेगा, ये मुझे देखो। अगर आप हमेशा धीरे 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 एक टाइम ऐसा है कि भाई हम किसी को वैल्यू कर रहे हैं, है ना, वो हमें इग्नोर कर रहा है, तो आपका दिमाग इतना कमजोर भी नहीं होना चाहिए कि ये चीजें आपके ऊपर कंट्रोल ले ले। ठीक है ना। चंदन के झाड़ के ऊपर सांप हमेशा रहता है, सालों रहता है, लेकिन सांप कभी अपना विष नहीं छोड़ता है, और चंदन अपना खुशबू नहीं छोड़ता है। दोनों ये अपना अपना साथ में है, लेकिन दोनों अपना काम कर रहे हैं। तो हम, आप क्या हो, आप जो भी कंट्रोल तो खुद पे। हाँ, पर बस जस्ट ऐसा बहुत कंट्रोल है मॉर्निंग स्कूल से। मुझे आती नहीं है। और हमें आजकल की सिर्फ और मैं तुम्हें एक हमें चीज बता सिर्फ दूं। हमें सिर्फ अपना देखना है, सामने वाले का नहीं। अगर कुछ पाने की उम्मीद में करोगे तो दुख ही पाओगे। ये सर की लाइन थी। कुछ नहीं नहीं, पाना वो नहीं है, तो बस देना ही है हमें। एकदम निस्वार्थ भावी करना है, वो तो है। हाँ। और हर व्यक्ति नहीं समझेगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ईश्वर ने बनाया, कोई तीखा, कोई मीठा, कोई खाटा, कोई किसी का चेहरा हमेशा खुश रहता है, किसी का हमेशा ही उतरा हुआ रहता है, जब भी मिलो उसको उतरा हुआ रहता है, कोई हमेशा मुस्कुराता है। तो वो हम्म। ठीक है, जरूरी है, इसलिए तो भगवान ने बनाया है, नहीं तो उससे तो ऊपर हम नहीं है। हमारे हाथ की 5 उंगली ऐसे। ठीक है। हमें भी कुछ सीखने को मिलता है। सही बात है सर। हाँ और कोई बोलना चाहता है तो बोल सकता है आज। गुड मॉर्निंग सर। जी, योगेंद्र जी बोलिए सर, वाराणसी से बोलिए। सर आज आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी। जहाँ तक हमें समझ में आया कि जब भी हम किसी से मिलते हैं हाँ और सबसे पहले हमें उससे कनेक्ट होना है और हाँ देखना यह है कि सामने वाला हमसे
इमोशनली कनेक्ट हो रहा है या वो हम्म। आंकड़ों के आधार पे कनेक्ट हो रहा है। हाँ। फर्स्ट वन हमें ये रीड करना है, फिर उसके बाद अपनी बातों को उसके सामने रखनी है, लेकिन खुद को कम बोलना है और हम्म। उसकी बातों को ज्यादा सुनना है। हाँ। और दूसरी चीज सर, आज हम लोग ऑक्सी 9 में काम कर रहे हैं, और किसी भी व्यक्ति का जितना बड़ा वाई क्लियर होगा, वो ऑक्सी 9 को उतना जल्दी और उसमें एक्टिव और अपना मोमेंटम भी बनाए रखेगा। आज हम अपने लक्ष्य को बनाते हैं, लेकिन जैसा सर आपने बताया कि एक कॉमन लक्ष्य होना चाहिए। या जैसे वाराणसी में हम लोग एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, तो ऑक्सी 9 को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग का लक्ष्य, कॉमन लक्ष्य क्या है? क्योंकि अगर कॉमन लक्ष्य जब बड़ा होगा, तो अपना लक्ष्य तो अपने आप पूरा हो जाएगा। थैंक यू सर। हाँ थैंक यू सर। जी। और कोई? नए लोग कोई बोलिए, चलो कोई नया स्टार्ट कीजिए। हेलो हाँ, सर, जय श्री कृष्ण। हाँ जी। जैसे कि निमी सर। आ, यस। हाँ, आज आपने जो बोला है कि किसी की तकलीफ को समझना चाहिए, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। हाँ। सच्ची में वो बात बहुत सही है कि वो इंसान जो तकलीफ सहता है, उसके ऊपर गुजरती है, वो वही इंसान जानता है, दूसरा नहीं जानता। इसलिए उसको समझना और जानना बहुत जरूरी है। हम्म। जी हाँ, अल्पेश जी, क्या बात है, आप तो आज यस पूरा यस एकदम सूट बूट सर, में, बहुत बस सूट इसीलिए बूट तो में बोला आया था। मेरा कन्हैया। हाँ, बस आप होते हो और मैं नहीं जोरदार। होता सर, मजा आ गई सर। आज मतलब सर, आज जो आप धीरे धीरे वो जिम रोन की तरह हल्के 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 जो एक एक टॉपिक ले रहे थे ना, ऐसा लग रहा था कि मतलब ये भी सीखने जैसा है। क्योंकि मैं जो है ना, वो मेरी एक्साइटमेंट ट्रेनिंग में दिख जाती है। अभी बोलते बोलते एके भी छप्पन, एक्साइटमेंट दिख जाती है, लेकिन एके आप पता छप्पन, बोलते एके हैं। छप्पन की तरह चलते हैं सर। हाँ, आप तो लेजर ऑपरेशन, साला किडनी निकाल लिया, ऐसी ऐसा वाला सर, वो कैसे कर लेते हो सर? वो बताइए पहले। देखो, इसको, इससे सीखना, इसको तारीफ करना बोलते। नहीं सर, दिल से तारीफ की है, कुछ बटरिंग नहीं किया है। आप नहीं ठीक इतना है, अपना हल्के। अपना, देखो बेटा, अपना अपना स्टाइल है, अपना अपना मैं स्टाइल है। जैसे मैं जैसे कुछ भी बोल रहा हूँ, जैसे कल मैंने बोला कोई भी एक सेंटेंस कि भाई हंसते कैसे है, तो मतलब रोते कैसे, मैंने हंस के दिखा दिया, तो मैं ये एक्साइटमेंट के साथ बोलूंगा। लेकिन आप एकदम कल क्या शायरी बोली थी सर? फिर से एक बार वो शायरी बोल दो ना, कल की वाली शायरी, कि मैं टूट ना जाऊं, बिखर ना जाऊं, ऐसा कुछ था। हाँ। मैं इसलिए मैंने। चुपके से मैं चुपके से टूट गया, हम्म। मैं चुपके से टूट गया, अगर गिर जाता तो आवाज बहुत होती। आहा हा हा, 1 करोड़ की लोबान जला दो। वाह, मजा आ गई। मैं ये मैं अल्पेश चुप- सर जोरदार। बजरंग बली और वो प्रभु श्री राम है जो एकदम शांति से। देखो, सही है। जिम रॉन क्या बोलता है, मेरी अगर तू पुरानी सीडी देखेगा, तो पुरानी सीडी में मुझे ऐसा था दिमाग में कि जोर से बोलना एक इम्प्रेसिव है, ये मेरा सोच था। मेरे जितने भी 2005, 6, 7, 8, 9, 10 तक का सीडी तू देखेगा पुरानी, तो उसमें मेरा जोश बहुत टॉप में होगा। लेकिन यस। जिम रॉन का किताब पढ़ा, उसमें मैंने एक चीज एक दिन पढ़ी कि अपने आवाज में नहीं, अपने शब्दों में वजन पैदा करो। बराबर है। आवाज में नहीं, शब्दों में वजन पैदा करो। तो उसकी प्रैक्टिस कर रहे सही हैं। बात। लेकिन आज जो मैं ट्रैवलिंग में था और मैं हल्के हल्के आपके वो एक एक चुने हुए शब्द जो हाँ, पकड़ रहा हूं, मैंने कहा हाँ, जैसे वो कोई अमृत नहीं डाल रहा है, ऐसा ऐसा कि सर मेरे पे भी एक छींटा पड़ जाए, मेरे पे भी एक छींटा पड़ जाए। ऐसा सर आज मैं महसूस कर रहा था। मैंने कहा यार, ये सीखना पड़ेगा। नहीं क्योंकि सर, अपने। ये बात पक्की है कि मितेश सर से जो वो ठहर के रुक के धीरे से जो बोलते हैं ना, वो बहुत हाँ, जरूरी है सीखना। मेरा भी ऐसा होता है, जब मैं बोलती हूँ ना, जब शुरू होती है ना, जब तक अंत नहीं होता है, बोल 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 करती हूँ। मतलब जो दूसरा क्या है ठहर कि के आप बताते हो ना बात को, वो बहुत जरूरी ये चीज होती है। ये सीधे सेम दिमाग में जाती है, दिल में जाती है। ये सेम पीपीटी आप मुझे लगाने के लिए बोलो ना, तो जैसे ऐसे हो जाए कि वो समाचार पढ़ रहा है ना, ऐसे, क्योंकि मुझे मजा नहीं, मुझे एक्साइटमेंट चाहिए अपने को।
अपने को मतलब एकदम मैं एंजॉय करना चाहिए, लोग एंजॉय करे ना करे। नहीं नहीं, लोग एंजॉय करेंगे ना सर, दूसरा ऐसा क्या है क्यों? रुपेश, कि कुछ चीजें समय के साथ आएगी, अनुभव आपका जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, ये ठहराव अपने आप वक्त के साथ आता है, ठीक है, वो आपके अंदर भी आ जाएगा। मैं भी, मेरी जितनी, मैंने बोला इतनी पुरानी सीढ़ियां हैं, तो मुझे, मेरा सबसे ज्यादा, मेरा अपना पर्सनल नेचर है, मैं थोड़ा बाय नेचर, गुजराती में बोलते हैं उतावड़ियो मारो स्वभाव से, और एक्साइटमेंट जो है आप देखोगे तो वो मेरी, ये दो मेरी कमजोरी समझो, ताकत समझो तो है। लेकिन कम्युनिकेशन का दूसरा लैंग्वेज है कि जब आप बात करो तो सामने वाले को समझ आना चाहिए। तुम कितना बढ़िया बोलते हो उससे कोई मतलब नहीं है, तुम कितना ज्ञानी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सवाल, क्या उसको समझ आया, तो तेरा ज्ञान भी तो सही बात बेकार है। वो तुम, सही बात नहीं नहीं, तू 4वीं पास है, मैं तो मास्टर डिग्री किया है लंदन से, तो ये तेरी प्रॉब्लम है, तूने कम पढ़ाई की है तो मैं क्या जानूं। तो भाई तेरी पढ़ाई जीरो हो गई मेरे हिसाब से, हाँ? हम्म। मैं ऐसा, मेरा ओपिनियन है कि सामने वाले सर को बात अपनी समझ आनी चाहिए। नहीं सर, बिल्कुल तो बिल्कुल देखो सच्ची बात है। देखो जॉली बेन, देखो हम्म। जो 7 से 8 के बीच में बात नहीं हुई ना, वो बातें 8 से 8:20 के बीच में हुई। जी। आया सही समझ बात। में? बराबर। सही बात। ज्ञानी पुरुष के साथ एक कप चाय भी ऐसे ही है कि जैसे, मतलब मितेश जी आप कब मतलब टाइम दोगे बताओ ना सर, मैं आ जाता हूँ चाय 2 घंटे पीने का। चाय पीने के लिए। चाय यस पे सर, चर्चा। बिल्कुल सही बात बोले क्या? मैं नीतीश सर ने, मितेश सर का बिल्कुल जब सही बात भी बोली। मैं मितेश सर का अगर मुझे टॉप माइक मिले, मितेश सर का एडिफिकेशन करने के लिए, जैसे अम्मी बेन हर रोज बोलती है, तो मैं क्या एडिफिकेशन करूंगा पता है? अब एक ऐसे बंदे आने वाले हैं जो मोस्ट डेंजरस मैन आफ्टर ओशो इज मितेश पटेल। वेरी गुड। कि वो इतना भयंकर तरीके से, ओशो एक दिमाग हिला देता था कि आज ओशो को ऐसा लगा कि दारू पीने के फायदे बताने हैं तो वो कन्विंस कर लेता था, और कल उसको सुबह में ऐसा लगे कि दारू नहीं पीने का है तो वो भी कन्विंस कर लेता था। वो दोनों में कन्विंस कर लेता था, किसी को जीतने ही नहीं देता। वैसे मितेश जी है, कोई नहीं भी सही नहीं, बात है। टॉपिक में वो जीतने नहीं देते सर। वो कैसे मिते करते हैं सर वो? मितेश तो सर मेरी दिल बात के सुनो, आगे हम दिल लोग, लगाते तो हैं हमारे, और मेरी बात दिमाग सुनो, के हमारा सामने दिमाग। टॉपिक है आज का, हमारा टॉपिक है कि जो मैंने मुद्दे डिस्कस किए उस पे आपको क्या अच्छा लगा, उस पे सर चले जाते हैं। सर हाँ, भेदभाव, टॉपिक चेंज। आप है ना अपना शुगर लेवल चेक कर लो मितेश सर को मिलने के पहले, मैं और फिर मिलने के 1.5 घंटे बाद शुगर लेवल चेक करो, बढ़ जाएगा सर। वो कैसे, वो बता दो सर। वो बस जो मैं आज गलत बोल आज रहा हूँ तो बताइए, मैं वो गलत जो बोल रहा हूँ तो मुद्दे, बताइए। जो आज मैंने आपको ये मुद्दे किए ना, ये मैंने जो अंदर था वो लिखा पहले कागज पे, हम्म। और ये मैंने आपसे शेयर कर दिया, उस पे मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ। चलो आइए आइए। तो मिल मैडम, गया। सर ये कैसे करते हो, शुगर लेवल बढ़ कैसे जाता है वो बताइए सर। अरे बताया ना, तेरा ध्यान नहीं था, तू किसी के साथ लगा। अच्छा हाँ, ओके ओके, कि मेरे दिल से जो आवाज निकलते वो बराबर है, सही बात है। नहीं नहीं, जो मेरे हम्म। मेरे को लगा कि इन चीजों से ऐसा मैं, लिख दिया। हाँ, तो लिख। वो पॉइंट्स बना के उसकी पीपीटी बना के आपसे डिस्कस कर लिया। वाह, क्या बात है सर, मजा आ गई सर। जोरदार। हाँ, और ना सर क्या करते हैं नीतीश सर, कि थोड़ा हमारे सामने अगर बैठे रहेंगे ना तो वो पूरे हमको पढ़ते हैं, हमारी नीड क्या है, हम क्या बोलना चाहते हैं, क्या सोचते हैं, सब सोच और के फिर ऐसा, हमको समझाते हैं। और ऐसी लॉलीपॉप दे देते हैं ना कि वो खत्म ही नहीं होती लॉलीपॉप, इतना, इतनी मीठी लगती है, नहीं सर? चलो फिर से टॉपिक चेंज हो रहा है। हाँ चलो लेट्स, जी। सर, मैं निकल रहा हूँ, मेरी एक 8 बजे मीटिंग है, एंजॉय करो, मिलते हैं कल। ठीक है। ओके, थैंक यू मितेश जी, ओके बाय। सर एक और बात थी कि रिस्पेक्ट चाहिए तो रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। अगर हम ही अपने आप हमारा रिस्पेक्ट हम लेते रहेंगे, सामने वाले को अगर नहीं देंगे तो हमको कुछ नहीं मिलेगा। अगर हमको टीम से रिस्पेक्ट चाहिए तो हमको सबको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, तो ही हमको सामने से मिलेगा। और एक दूसरी बात, सामने वाले को कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये बात भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। कॉम्प्लीमेंट अगर सामने वाले को देगी, वो खुश होगा, तो तो ही हमारा अच्छी बात है। और और बात मुझे अच्छी लगी थी जो मैंने लिखा है, सामने वाले पे ट्रस्ट करना है तो उनको ट्रस्ट करके उनको एहसास करके दिखाना चाहिए कि मेरे को तेरे पे ट्रस्ट है, तू कर सकेगा। ऐसा हम उसको बताना चाहिए सर।
थैंक यू रोशना बहन, सही बात है कि उनके अंदर जो है भावना वो हमें पहचाननी है, अगर वो नहीं बोले तो कि भाई वो कुछ कर सकता है ऐसा। यस। देखो, समझने की कोशिश करनी है। जैसे डिस्कवरी चैनल पे एक आदमी जंगल में जाता है तो वो कितना मतलब स्टडी करता है कि अब शेर गुस्से में है, अब शेर की अगर पूंछ ऐसे हिला रहा है तो शेर गुस्से में आ गया है। तो उसकी बॉडी लैंग्वेज को, जैसे हम जानवरों की बॉडी लैंग्वेज को, जैसे कि कोई कुत्ता है तो उसकी तरफ देखते हैं तो हमें तुरंत पता लगता है कि अब ये गुस्से में देख रहा है, जानवर को पता लग रहा है। तो हमें बस कोशिश करनी है इंसानों को समझने की, ठीक है ना। और अपने आप को फाइन ट्यून करना है कि किस तरीके से हम तालमेल बिठा बिठा सके। मकसद क्या है हमारा, बस। बाकी कुछ पॉइंट्स जो मुझे लगे, ये हो सकता है कि ये इतने काफी नहीं है, इससे भी कुछ ज्यादा होंगे, लेकिन जो मन में मेरे दिमाग में जितने आ सकते थे वो पॉइंट्स मैंने आज आपसे डिस्कस किए। उसमें से किसी को कोई चीज अच्छी लगी हो तो वो डिस्कस करे, नहीं तो सेशन को फिर यहीं पे वाइंड अप करे। जो बोलना चाहता है, शेयर करना चाहता है, फटाफट कर दीजिए। सर एक प्रॉब्लम मेरी आती है, मेरे हम्म। पास जब भी कोई क्लाइंट आता है फुल एक्साइटमेंट में रहता है, अच्छे से मैं उसको अपनी चीज बताती हूँ, वो भी मेरे को अच्छे से रिस्पॉन्स देता है, वो मैं भी उसको मतलब अच्छे से, लेकिन इन लास्ट में रिजल्ट जीरो सा होने लगता है सर। मतलब वो फिर पता नहीं कुछ ऐसी बात हो जाती है कि उसको मेरा काम नहीं जमता, मतलब काम तो जमता है लेकिन सामान भी जमता है, लेकिन है ना उसको मेरा पता नहीं क्या हो जाता है कि वो जीरो होके चला जाता है, मतलब कई बार वो डील जम ही नहीं पाती है सर। क्योंकि आप गुलाब जामुन पहले दे देते हो ना, लास्ट में होता है। आइसक्रीम, गुलाब जामुन, स्वीट्स हमेशा लास्ट में रखते हैं। जब आपको क्लोजिंग करने, जो चीज आप आते ही कर देते हो उसको लास्ट में करने का प्रैक्टिस, हर चीज प्रैक्टिस से होती है। आप ओपनिंग में रखिए थोड़ा, बीच में जो बकवास हो जाए टेंशन नहीं है, लास्ट में दो पांच, अब आपको पता है कि वाइंड अप होने जा रहा है तो उस टाइम पे आप वो कर लीजिए जो आप ओपनिंग में करते हो। तारीफ करना सीखना आपने ये होगा सर आपको। ये बात बहुत सही पकड़ी है आपने सर, कि मतलब मैं वाकई में रसगुल्ला पहले पकड़ा देती हूँ, मतलब एक्साइटमेंट में ऐसा लगता है कि अब ये खा ही ले, तो पता चलता है वो डाइजेस्ट होता ही नहीं है, मतलब वो मेरे को फिर रिजल्ट ही नहीं मिल पाता है देखो, क्लाइंट। एक फिल्म है साउलिन सॉकर। साउलिन सॉकर। साउलिन सॉकर में वो जब शिष्य गुरु के पास सीखने जाता है तो उसके उसके लात में इतना दम होता है कि वो एक बार बॉल को मारता है, हवा में निकल जाता है, फिर दोबारा नीचे नहीं आता है। तो बोला अब मैं कैसे करूं, तो ये तेरे लिए अलग प्रैक्टिस है। उसको एक अंडा देता है, ये अंडे से तू खेलेगा और अंडे को लात मारेगा, लेकिन अंडा फूटना नहीं चाहिए। अंडे को लात मारेगा, अंडा फूटना नहीं चाहिए। अगर तू ये कर गया तो तू अपनी शक्तियों को कंट्रोल कर लेगा। ठीक उसी तरीके से हमें भी जीवन में मतलब कुछ चीजें कंट्रोल करना, गेम को सीखना होगा कि भाई जी सर। कि कब ओपनिंग में और कब क्लोजिंग में वो चीजें प्रदान करें। आप एक्साइटमेंट को पकड़ के रखिए, लास्ट में दीजिए, लास्ट 5 मिनट्स। ओके सर, आई विल ट्राई सर। सर मेरे को यही समझ में नहीं आता, मेरे से ये गलती हो जाती है कि मैं शुरुआत में ही अच्छा परोस देती हूँ। हाँ, आप उनको पहले आते ही चेक किया करो कि वो डायबिटिक तो नहीं है ना, इंसान में नॉर्मल है ना। अब ऐसा होता होगा कि आप डायबिटिक इंसान को ही रसगुल्ला दे देते होंगे। इसलिए उसको चलिए। पचता नहीं है फिर। यस। ओके। और बस ओके। आप देते जाइए ना, आप कई बार देते जाइए, आप अपना काम करिए बेस्ट। आप हमें एक ही सवाल पूछना है, क्या मैंने अपना बेस्ट दिया, बस। जी रिजल्ट चाहे कोई भी हो। सर की वो लाइन बहुत अच्छी थी कि सर, सफलता ये के क्वेश्चन खुद से सब पूछना है बाप या है। क्लाइंट से? हाँ। मैंने अपना बेस्ट दिया या मुझे अपने आप से पूछना है या क्लाइंट से पूछना है? खुद से। अपने आप से। अच्छा, दूसरी बात, अच्छी बात करी आपने, ये लाइन भी हम ऐड कर सकते हैं इस टॉपिक के अंदर कि जब आप फीडबैक लेते हो, वो वैसे वो मेरा अलग टॉपिक है कि कस्टमर के साथ कैसे, कस्टमर को कैसे प्रेज कर सकते हैं, तो उसका टॉपिक पिछली अगली बार लूंगा। तो उसमें ये चीज है, आप उससे फीडबैक ले सकते हो। फीडबैक के लिए जिगर चाहिए, हिम्मत चाहिए कि आप बताइए कि मैंने आपको सर्विस दिया, अब क्या आपको क्या अच्छा लगा और क्या इंप्रूव चाहते हो आप। जब उसकी परमिशन को पूछते हैं तो उसको इज्जत लगता है कि मजा आ गया, बात किया। फीडबैक जरूर लूंगी सर। और उसको एक्सप्लेन मत कीजिए। किसी ने बोला कि आप, मतलब कि आपको बस यही बोलना ठीक है मैं इस पे इम्प्रूव करता हूँ। अब उसको बहसबाजी में मत बना दीजिए।
उसके एंगल से आपको वो चीज गलत लग रही है, आपके एंगल से सही लग रही है, तो उसको ठीक है, मैं इस पे फोकस करता हूँ और इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता प्रॉब्लम आपने कहाँ पर आती है? सिर्फ और सिर्फ पैसों पर बार्गेनिंग होती है बहुत ज्यादा। मतलब एटलीस्ट फेशियल तक में बार्गेनिंग होने लगी है हमारे यहाँ, कंपटीशन ज्यादा है, तो चीजों में मतलब है ना बार्गेनिंग करते हैं कि अरे वहां पे तो इतने रुपए में हो रहा है, आप इतने कम में, इतने ज्यादा में हूँ। हाँ, कर तो रहे आप सीधा डायलॉग मारो, सीधा डायलॉग मारो। मेरे कंप्यूटर क्लास पे लोग आते थे, तो बोलता सामने वाले तो 300 में पढ़ाता है, तुम 700 रुपया लेते हो। बोला हाँ, हाँ। मेरे पास 300 वाला भी और 700 वाला भी है, इसमें आपको 15 दिन में है, और ये 700 वालों में क्वालिटी, आपको क्वांटिटी चाहिए या क्वालिटी चाहिए, जो आप बोलो मैं आपके लिए तैयार हूँ। उसके सामने 2 पत्ते खोल दो, बोले 700 वाला, 700 वाला। उसको बोलो एक रेगुलर फेशियल है जिसका इतना रहेगा, और एक थोड़ा सुपीरियर क्वालिटी का है, अच्छे लोगों के लिए होता है। कोई बोलता है कि सर हमें पैसे 100 रुपये ज्यादा ले लीजिए लेकिन काम बढ़िया कीजिए, तो आपको बढ़िया काम चाहिए तो ये है, आप मीडियम चाहिए तो ये। कोई तो एक अपने ही आप चार्ज, कोई एक ही भाव रखोगे फिक्स तो बार्गेनिंग होगा, लेकिन हम्म, आप अपने ही सलोन में 5 से 6 प्राइस रखोगे ना तो उसी में गोल घूमेगा। और वो 6 के 6 तुम्हारा ही ऑप्शन है, जो तुम्हारे दिमाग से, तुम्हारे ही यस। दिमाग जी। की उपज है, चाहे कोई भी हाँ उंगली जी। भाई साहब। तो आएगा तो वो उंगली मेरी है, अब 4 में से एक सिलेक्ट कर ले, हाँ। ठीक है, उसको हाँ लगेगा बस। ये फैसला मेरा है, लेकिन सारी उंगली मेरी है भाई। हाँ, अपन सारी चार उंगली अपनी है, पंजाबी अपना है। चार उंगली बताते हैं सर, लेकिन क्या होता है कि वो हाईएस्ट काम तो चाहिए बट पैसे हम उतने ही देंगे। वो हमें तो 700 रुपए आपको वाला फेशियल के कराना, लिए ना, लेकिन आपको कन्विंस करना पड़ेगा पब्लिक को, अपना मतलब हाँ। कि वैल्यू शो करो। जब कोई आदमी प्राइस पे फाइट कर रहा है तो तुम क्वालिटी पे चले जाओ, उल्टा करना है। प्राइस पे फाइट कर रहा है तो तुम क्वालिटी की बात करो। उसने 5 मिनट रोना है प्राइस पे, तो तुम 5 मिनट रो लो क्वालिटी पे, क्या क्वालिटी दे रहा हूं। उसको पूछो कि आपके जीवन में क्या मायने रखता है, क्वालिटी या क्वांटिटी, उसको पूछो। जी सर। वो बोलेगा क्वालिटी। तो बोले क्वालिटी का हमेशा दाम होता है, अच्छा घी लेने जाओगे तो 1000 रुपये किलो, बाकी 200 में भी घी बिकता है सर, आपको कौन सा वाला चाहिए। सर आपने अभी बोला कि ये क्लाइंट को कैसे आप कन्विंस करें, इस पे आपका टॉपिक है सर। वो मुझे जरूर सीखना है सर, मैं वो क्लास जरूर नहीं, अटेंड वो कर। मैं देंगे हम तो, सुबह मॉर्निंग में जो बेस्ट है वो आते ही देते ही रहते हैं, ठीक है ना। जी। चलो। और ये क्लाइंट जो है इंसान ही है, तो ये भी इतनी चीजें भी अगर हम कर गए तो भी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। जी ठीक। सर। तो यहीं पे वाइंड अप करें। आज थैंक यू सर। यस सर। का दिन है, तो सबको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आज हमने 300 दिन कंप्लीट किए हैं। चलो ये तो बहुत अच्छी वाह बात है, वाह। कॉन्ग्रेचुलेशंस क्या ऑल ऑफ यू बात है। कि ये आपने। अ, जो हमने लास्ट में आपने बताया था ना कि हमें सबकी क्रेडिट खानी नहीं है, हमें क्रेडिट को ऐसे शेयर बांटना है। करके, तो वो बात बहुत याद रखनी चाहिए, बढ़िया थी एकदम। थैंक यू सर। और जॉली मैम आप बोलना चाह रहे थे, लास्ट में बोल दीजिए वो अपनी लाइन फिर वाइंड अप हाँ, करते नहीं हैं। वो सर ने जो लाइन बताई ना कि सफलता के सब बाप है और विफलता के हम बाप है, हाँ तो वो बस। बात कभी भूलनी नहीं चाहिए। वाह वाह। सर की ही लाइन है, लेकिन मैंने बोला जब वो बाई बोले तब छोड़ के जाए तो सबके दिल में रहे। चलिए यहीं पे सेशन को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। थैंक यू यस। एवरीबॉडी। ये और थैंक ये यू। गुड डे। रिकॉर्डिंग भी आ जाएगा, इसको बार बार सुनिए, प्रैक्टिस करना है। यस सर। आपको आज 100% याद नहीं रहेगा, अच्छी चीजें हाँ। बार बार सुननी पड़ती है, तब जाके वो याद रहता है, ठीक है ना। तो सर ये इस, रिकॉर्डिंग दीजिएगा सर। हाँ हो जाएगा, हमारे एक्सपर्ट चैनल पे आ ही जाएगा ये, ड्यूटी एक्सपर्ट। ठीक है। हाँ। ओके। डन। थैंक यू सर। बाय। हाँ थैंक यू वेरी मच बाय। सर। थैंक यू। हैव ए गुड डे। सेम टू यू ऑल ऑफ यू।